Okay, in this video we are going to study how to draw hexagon in isometric, यानी कि ये हेक्सागन को हमें 3D में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जैसे आइसो सर्कल को हमने ड्रॉ किया था, अब हेक्सागन को हम डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हेक्सागन को हमें क्या करना है, पहले 2D में ड्रॉ करना है। अब 2D में हेक्सागन को कैसे ड्रॉ करते हैं, बाय यूजिंग सर्कल मेथड आई विल ड्रॉ हेक्सागन। यहाँ पे देखो साइड मैंने ले लिया है 30 और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। एक फेंट सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिसका साइड रेडियस कितना है, साइड ऑफ द हेक्सागन इतना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का आप हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो राइट वाला कॉर्नर है, इंटरसेक्शन पॉइंट विद सर्कमफेरेंस है, यहाँ पे रख के ऊपर नीचे आपको कट करना है विद सेम डिस्टेंस, दैट इज 30। सिमिलरली यहाँ से आपको ऊपर नीचे कट करना है विद सेम डिस्टेंस, दैट इज 30। फिर ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, ये पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है बाय स्ट्रेट लाइन। ओके, ये हो गया रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 30। सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉर्नर्स ऑफ द हेक्सागन। नाउ अब राइट नाउ ये जो हेक्सागन है ये सर्कल के अंदर है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल के अंदर लेते हैं। अब इसको रेक्टेंगल के अंदर अगर लेना है तो प्रोसेस क्या करेंगे, देखो जो साइड 2 3 है इसको हम एक्सटेंड करेंगे, साइड 5 6 है इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे। देन फ्रॉम 1 विल ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन। ये जो 1 है 1 से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली फ्रॉम 4 विल ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन। ये 4 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं कहता हूँ ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ओ ए बी सी एक रेक्टेंगल बन गया। तो पहले हेक्सागन सर्कल के अंदर था, अब वो सर्कल के अंदर तो है ही, साथ साथ ये रेक्टेंगल के अंदर भी है। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को पहले 3D में ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, देखो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे O। देन विल टेक एंगल 30 डिग्री ऑन राइट साइड, बिकॉज ये केस में भी मैं राइट साइड में यानी कि राइट आइसो प्लेन पे हेक्सागन को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो कोई भी प्लेन पे आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट आइसो प्लेन, लेफ्ट आइसो प्लेन एंड टॉप आइसो प्लेन। तो ये एंगल है 30 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, पहले ये जो रेक्टेंगल ओ ए बी सी है इसको यहाँ पे मार्क करके लेना है या ड्रॉ करना है। देखो प्रोसेस अब कैसे करोगे, आपको डिस्टेंस लेना है कंपास में ए टू ओ। ये ओ पे रखोगे, यहाँ पे इसको मार्क करोगे। नाउ विल टेक डिस्टेंस ओ टू सी, ओ पे रखोगे, देन यहाँ पे मार्क करोगे। सिमिलरली ए बी भी डिस्टेंस उतना ही है, देखो अब ये ए पे रखोगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करोगे। देन यू विल टेक डिस्टेंस बी टू सी, ये बी टू सी डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे सी पे रखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बी मिल जाएगा। ठीक है, ये आर्क को थोड़ा बड़ा कर दो। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है उसको ए के साथ एंड सी के साथ कनेक्ट करेंगे।
सो ये हो गया OABC। तो ये रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 दीज आर ऑन द पेरीमीटर या सर्कमफरेंस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल के ऊपर वो पॉइंट्स को मार्क करेंगे। देखो अब ये A4 जो डिस्टेंस है, A4 एंड O1 ये इक्वल है। तो यहाँ से अब क्या करोगे, A4 इधर ये O1। सिमिलरली देखना ये A3 O2 B5 एंड C6 ये डिस्टेंसेस इक्वल है। तो ये डिस्टेंसेस को आप A से, सिमिलरली फ्रॉम O, फ्रॉम B, फ्रॉम C ऐसे मार्क करोगे। ठीक है, ये C से इसको मार्क करना है। अब जो पॉइंट्स हमें मिले हैं वो क्या है, देखो यहाँ पे ये 1, दिस इज 2 3 4 5 एंड 6। अब ये पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डार्क स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। Okay, so this is required hexagon in what, isometric। अब ये हेक्सागोन को हम हेक्सागोनल प्रिज्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट करना है एंड हाइट ऑफ द प्रिज्म मान लो दे दिया है 60, लेट से हाइट इज इक्वल्स टू 60। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे। ओके, ऐसा एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, इधर एंगल ले लिया 30 डिग्री। अब हमें हाइट दिया है, अब ये प्रिज्म को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा है तो हाइट दिया है 60। तो हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर्स है 1 2 5 6 यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है, इधर से एंड इधर से। अब आपको लेंथ मेजर करना है, कितना है 60 है। तो मैं कंपास से 60 ले लेता हूँ और यहाँ से देखो 2 से इधर मार्क करोगे, 1 से इधर मार्क करोगे, 6 एंड ये 5। अब आप बोलोगे सर 4 एंड 3 से क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो बैक साइड में जाएगा तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये अपना हेक्सागोनल प्रिज्म बन गया। ठीक है, ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड हेक्सागोनल प्रिज्म। एक्चुअली हमें हेक्सागोन ड्रॉ करना था, बट अगर हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ करना है तो ऐसे कर सकते हैं। इसको हम वैसा वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। टॉप प्लेन पे हेक्सागोन बनाओगे, फिर उसको डाउनवर्ड्स आप प्रोजेक्ट करोगे। अगर क्वेश्चन इसी के अंदर आता है, मान लो हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, स्क्वायर ऑफ साइड से 40 mm स्क्वायर, 40 mm साइड है स्क्वायर का, और उसको हमें ड्रॉ करना है। तो प्रोसेस क्या होगा, वापस एक आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहाँ पे O कंसिडर करता हूँ। अब आपको एंगल लेना है, अगेन कितना, रेफरेंस एंगल अपना 30 डिग्री, यहाँ पे ये 30 डिग्री, और अगेन राइट आइसोप्लेन पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, दैट इज एट एंगल 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, सिंस साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40, तो यहाँ से हमें 40 mm मेजर करना है राइट में। तो ये 40 mm मैंने ले लिया, इसको डार्क करता हूँ। हाइट भी कितना होगा, स्क्वायर है तो 40। ओके, देन नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। क्या है, यहाँ पे
40 mm कंपास में ले लो ऊपर यहाँ से, और इधर राइट में आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो, या फिर विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल इधर से एक वर्टिकल प्रोजेक्शन, अभी इसको पैरेलल लेना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल, तो इधर आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा. सो दिस स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, रोम्बस इन आइसोमेट्रिक. सो आइसोमेट्रिक में स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज अ स्क्वायर इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया रहेगा. थैंक यू.